वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक और नए व्लॉग के साथ। तो आज फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी और नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ करेले की सब्ज़ी। यहाँ मैंने मोटे मोटे प्याज काट लिए हैं। वैसे तो करेले की सब्ज़ी हमारी इंडिया में कई तरीके की बनती है, पर अगर मैं कहूँ टेम्परेरी जल्दी बनने वाली सब्ज़ी तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने प्याज को अच्छी तरीके से नॉर्मल तेल जीरा धनिया में भून लिया है बहुत अच्छे से। और भूनने के बाद मैंने इसमें कुछ बेसिक मसाले डाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे ये करेले हैं मैं इनका ऊपर का छिलका नहीं उतारती हूँ। ऊपर के छिलके को उतारेंगे तो इसकी जो क्वालिटी होती है करेले की वो निकल जाती है। तो थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन करेला अगर कड़वा ना हो तो फिर क्या ही करेला। तो इसीलिए मैं इसकी कड़वाहट को बरकरार रखती हूँ। ऐसे ही थोड़ी बहुत निकल जाती है। जब मैं इसे थोड़ा सा बॉईल करने के बाद ना फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा इसका पानी निचोड़ देती हूँ हाथ से ठंडा करके, तो थोड़ी बहुत कड़वाहट निकल जाती है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है ये। इस तरीके से जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो 100% आपको पसंद आएगा और बहुत ही जल्दी बन जाता है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो यहाँ मैंने थोड़ा मैं इसमें खटाई भी डाल देती हूँ। जैसे आपने अभी देखा मैंने इसमें अचार डाल दिया है, थोड़ा सा मेथी सी थी अचार में। जैसे अचार में हम आम के अचार में मेथी डालते हैं ना, तो मेरे पास ग्रेवी नहीं थी, सूखा सूखा सा अचार है, उसमें थोड़ा मुझे ऑयल डालना पड़ेगा अपने अचार में। तो फिर मैंने डाल दिया है अपना अचार। और यहाँ मेरा करेला जो है बनके तैयार है। मुझे करेला बहुत पसंद है। सब्जी के साथ एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे नॉर्मल जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं घर में, तो उसके साथ साथ मुझे करेला भी चाहिए अधिकतर। ऐसा नहीं कि मैं रोज़ खाती हूँ, नहीं, नॉर्मली कभी हफ्ते में एक बार 10 दिन में एक बार बना लेती हूँ, फिर 2 से 3 दिन मेरा आराम से चल जाता है। अब यहाँ सिद्ध के पापा जो है करेला खाते नहीं हैं, मैं और शिद हम दोनों करेला खा लेते हैं। तो यहाँ मेरा करेला वगैरह सब्जी बन के तैयार थी, खाना वाना मेरा हो गया था। अब आप देख सकते हैं मैंने मशीन लगा दी थी। मैंने कहा चलो, हाँ, जब मैं सब्ज़ी बना रही थी तो उसके साथ साथ ही मैंने मशीन लगा दी थी कि मैंने कहा चलिए भाई दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब साथ साथ मैं अपने जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो भी करती रही और साथ में बीच बीच में कपड़े भी मेरे धुलते रहे। और होता भी ऐसा ही है। अब हम जितनी भी लेडीज़ हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक ही काम एक ही टाइम पे करेंगे, तो फिर तो भाई समझो कि पूरा दिन ही आपका निकल जाएगा, काम भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से मेरा रहता है कि चलिए 3-4 काम इकट्ठे एक साथ होते रहते हैं तो आसानी हो जाती है और काम भी आपका जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ मैंने अब बच्चों के इतने गर्म कपड़े हैं ना, अब निकल रहे हैं धीरे धीरे, निकालती जा रही हूँ धीरे धीरे गर्म कपड़े कोई, क्योंकि अब लोग पहनते ही नहीं हैं। एक एक दो दो गर्म कपड़ा मैं बाहर रखूँगी, अदरवाइज़ सारे कपड़े अब मैं उठा के रख दूँगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब जो है मशीन मैंने लगा दी है। मुझे लगता है एक चक्कर मेरा हो भी गया था मशीन का, लेकिन कपड़े बहुत थे, आज बहुत ज़्यादा कपड़े थे। ये नहीं पता कि कपड़े कैसे हो जाते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं और हस्बैंड क्या करते हैं कि नहाते तो 2-2 दिन में हैं लेकिन कपड़े उनको 2-2 3-3 बार बदलने ही होते हैं। और हम लोग भाई लेडीज़ का तो यही है, देखो हम सुबह ही भाई नहाना वगैरह होता है हमारा, हमारे तब भी इतने नहीं होते जितने उन लोगों के हो जाते हैं। तो खैर जी, मैंने अपने जो है कपड़े इधर मेरे चल रहे हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं। तो फिर खाना वाना तो हो ही गया था दोपहर का, तो मैंने सोचा चलो ठीक है अब यहाँ थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं। मेरे ड्रेसिंग पे बच्चे बुक्स और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। जब मैं, आपको पता ही है कि जब मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करती हूँ तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि चीज़ें ना इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे ज्वेलरी वगैरह, कपड़ों, चूड़ी वगैरह, मेकअप का सामान, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं फ्रेंड्स। तो फिर मुझे उनको बाद में, जब मेरे पास फ्री टाइम होता है, मैं उसको बाद में समेटती हूँ। अब ये जो मेरा प्लास्टिक का बॉक्स आप रखा हुआ देख रहे हो ना, ये 3 का सेट था और मैं अब बुद्धू अपने आप को ये सोच रही हूँ कि वो तीनों का सेट 380 रुपये का वो तीनों का सेट था। एक बॉक्स इससे बड़ा था, एक बॉक्स इससे छोटा था, तो मैं बीच वाला लेकर आई थी। इसमें गाइस बहुत ही सामान आ जाता है। अगर जल्दबाजी में आपको साफ़ सफाई करनी है ना, यदि कोई आ रहा है घर में मेहमान, या आपको लगता है कि क्या करूं,
तसल्ली से सामान को अपनी जगह नहीं दिखा सकते, तो ऐसे ऐसे बॉक्सेस बहुत हेल्प करते हैं। हम बहुत आसानी से अपने काम को समेट लेते हैं। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि अभी मेरा इसी में गुचड़ मुचड़ हुआ पड़ा है, जैसे चूड़ी, ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ें। मैंने कहा इसके साथ के जो 2 बॉक्स है ना, वो भी लेकर आऊँगी नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ ड्रेसिंग की फ्रेंड्स मैंने कर दी है सफाई, और इस पे ना जब बच्चे तेल लगाते हैं ना, तब ये तेल की छींटे इस पे आ जाती हैं, तो ये दूसरे तीसरे दिन मुझे साफ़ करना ही पड़ता है। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी, और उधर मेरे कपड़े भी धुल रहे थे, तो मैंने कहा चलिए यहाँ पर कमरे में थोड़ा आज साफ़ हो जाएगा ना, तो अच्छा लगता है धीरे धीरे। पता है, घर रोज़मर्रा के काम तो रोज़ ही रहते हैं, पर अगर हम थोड़ा थोड़ा भी अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, थोड़ी थोड़ी सफाई करें, जो ज़्यादा तो देखिए होती भी नहीं है। मैं तो यही करती हूँ कि भाई झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े हो गए, फिर थोड़ा सा किसी एक जगह को पकड़ लिया और वहाँ से थोड़ी बहुत सफाई कर दी। इससे मुझे मेरा टाइम भी बचता है, और मुझे अच्छा भी लगता है, और मेरा घर भी थोड़ा साफ़ सुथरा रहता है। तो शोकेस को भी मैंने साफ़ कर दिया। अच्छा, शोकेस में मेरे बहुत सारे चीज़ें भरी पड़ी थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने हटा दी इसमें से आधी। तो क्योंकि जितनी सारी चीज़ें उतनी सिरदर्दी होती है। जो मेन मेन हैं, फ़ोटो वगैरह, कुछ 1-2 पेंटिंग मतलब फ़ोटो, वो रख दिया, बाकी और कॉलम मेरे खाली रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए मैंने इसकी भी अच्छे से सफाई कर दी है, और ड्रेसिंग की सफाई हो गई है। बाकी तो मैंने झाड़ू पोछा सुबह ही निपटा दिया था फ्रेंड्स, जब मैंने खाना वगैरह बनाया तो झाड़ू पोछा मेरा सुबह ही हो गया था। अब यहाँ बस थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलिए इसके साथ साथ हमारा ये काम भी हो जाता है और वीडियो भी शूट हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे सारी तस्वीरों को अच्छे से लगा दिया है पहुँच के, और उसके बाद जितने भी कपड़े थे, धीरे धीरे वैसे मैं कपड़ों को बीच बीच में निकालती जा रही थी। यहाँ पर मैंने कपड़े भी अपने निकाल दिए हैं पानी में, और फिर इसके बाद मैंने सोचा चलिए कपड़ों को लेकर चलती हूँ, लेकिन काफ़ी हैवी था ये बास्केट बहुत हैवी हो गई थी। फिर मैंने कहा सिद्ध बेटा तुम ही रख कर आओ। तो जैसे हल्के कपड़े होते हैं, थोड़ा कम होते हैं कपड़े, तो मैं खुद लेकर चली जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब सिद्ध घर पे था, तो मैंने कहा चलो बेटे आप ही इसको रखाओ, तो मैंने सिद्ध को दे दिए थे, वो कपड़ों को रख के आ गया था। तो बस अब मैंने अपने सारे कपड़े फैला दिए थे। इसके बाद का व्लॉग मेरा नेक्स्ट डे आएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाता है, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।